तो अब मैं आपको कनेक्टिविटी बताने लगा हूँ, ट्रांसमीटर को कैसे कनेक्ट करना है एलसीडी के साथ, एलईडी के साथ या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ। अपने एयरबड्स को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑक्स को जो है वो हम लगाएंगे ट्रांसमीटर के अंदर और दूसरी साइड से एलसीडी, एलईडी या लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाएंगे। तो इसको पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करने के बाद जो लाइट चलती रहती है वो रिसीवर और इसकी पावर ऑन लाइट है। यहाँ से हम ट्रांसमीटर के अंदर ऑक्स लगाएंगे तो अब जो लाइट है वो ट्रांसमीटर की चल रही है। दूसरी तरफ से ऑक्स जो है वो मैं इस टाइम जो है आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। वैसे आपने जिसमें भी ये यूज़ करना चाहते हैं एलसीडी या एलईडी में, वो साइड लगा देनी है उसके अंदर। एयरबड्स को मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ, ये ऑटो कनेक्ट होंगे और जो आवाज़ है वो एयरबड्स के अंदर से आएगी इसकी मदद से। यही तरीका अपने एलसीडी, एलईडी या कंप्यूटर के ऊपर करना है, सेम प्रोसीजर होगा और ये कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एयरबड को जो है निकाल लेता हूँ इसके अंदर से और ये देखें अभी ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर इसके पास रखूँगा तो ये आप ऑटो कनेक्ट होके एयरबड की लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी और वो ब्लू लाइट जो है वो परमानेंट चलने लग जाएगी। ये देखें वो चलने लग गई है, अब वो ब्लिंक नहीं कर रही और इसकी लाइट ऑफ हो गई है। ये कनेक्ट हो चुका हुआ है उस डिवाइस के साथ। एयरबड जो है वो कनेक्ट हो चुका हुआ है B6 डिवाइस के साथ हमारी, और लैपटॉप के साथ वो कनेक्ट है। लैपटॉप पे जो भी हम चलाएंगे वो एयरबड के अंदर से आवाज़ आएगी।